हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपक कुमार चौरसिया और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। चैप्टर पॉलिनोमियल्स रिलेटेड जो भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, आज हम उन सब क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। उस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में पूछा जाता है। तो अगर सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन डी का क्वेश्चन देख लिया जाए कि किस तरह और किस लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो हो सकता है कि तैयारी हमारी बढ़िया हो जाए। तो उन्हीं डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम अपने वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सीबीएसई बोर्ड के अटैचिंग पॉइंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो आज चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल है और कंडीशन है कि सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो इस पॉलिनोमियल से पहले हम सम ऑफ जीरोज निकाल लें और उसी पॉलिनोमियल से हमें प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। और जब सम ऑफ जीरो निकल जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि सम ऑफ जीरो जो है वो हाफ है, किससे? प्रोडक्ट है। तो वो कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो वहीं से हमें क्या मिल जाएगा? के की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गिवन दैट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 के प्लस 1 नहीं -1 है, 2 के -1 ये आपका गिवन है। अब हम इसी से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है तो ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। उसी तरह हम बी की वैल्यू निकाल लें। एक्स का कोफिशिएंट बी है और इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है? विथ साइन के साथ माइनस के प्लस 6, और हम सी ले लेते हैं। सी की वैल्यू कितना है? तो कांस्टेंट, तो 2 और 2 के प्लस 1, ये आपका सी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू। अब यहीं से हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। तो बी की वैल्यू कितना? माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, और बी की वैल्यू पहले से ऑलरेडी माइनस है तो माइनस के प्लस 6 अपान में ए की वैल्यू 1 है तो 1 रख लेते हैं। अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा के प्लस 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के रख लीजिए। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा बीटा, फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितना है यहाँ पर? 2 अल्फा बीटा, सी की वैल्यू रख लेते हैं 2 के -1, 2 के -1 है। कितना है? 2 के -1। यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, 2 के -1। तो 2 के -1 अपान में ए की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा आपका? 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 के -2
ये आपका आ गया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो कंडीशन कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज, जो सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल है हाफ ऑफ इस प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हाफ ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा इसके इक्वल है। और ये क्वेश्चन कह रहा है। अब यहीं पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, के प्लस 6 इजिकल टू हाफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है 4k माइनस 2, 4k माइनस 2, तो 2 से क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से क्या कर लेते हैं क्रॉस, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2k प्लस 12 इजिकल टू 4k माइनस 2, 4k माइनस 2, k को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2k माइनस 4k इजिकल टू माइनस 2 माइनस 12, माइनस करेंगे तो माइनस 2k इजिकल टू माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल कर 2 से कैंसिल करेंगे तो 14, 2 7 जा 14, तो k की वैल्यू 7। और ये हमसे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कितना आ गया 7, और इसका आंसर कितना जाएगा आपका 7। और ये देखिए CBSE 2019 में पूछा गया है, तो इन सब क्वेश्चनों को विशेष ध्यान दीजिएगा जो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाए, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम और प्रोडक्ट दे रखा हुआ है, तो हमें वो बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हुआ है और हमसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इस केस में हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पर -3, और इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो दिया है आपका 2, और हमसे कह रहा है कि जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहे तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -3, यहाँ -3 रख लेते हैं, x प्लस अल्फा बीटा कितना 2, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो x² माइनस माइनस प्लस जाएगा 3x और प्लस 2, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका, और यही हमसे पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आएगा जब इसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहे। तो देख लीजिए, ये देखिए CBSE 2020 में पूछा भी गया है, तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, और इन सब क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट मान के ही चलिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और कहीं से नहीं। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन द वैल्यूज ऑफ k, मतलब इस पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यूज एक जीरो दे रखा है, एक जीरो दे रखा कितना 2, तो बताइए k की वैल्यू कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब एक जीरो दे रखा है तो पॉलिनोमियल क्या गिवन दैट p of x इज इक्वल टू x² प्लस 3k प्लस k, और हमसे पूछ रहा है जब एक जीरो दिया हुआ है तो वैल्यू जब k की वैल्यू कितना आएगा, तो एक जीरो दे रखा है, इसका मतलब x की वैल्यू दे रखा वो p of 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, 2² प्लस 3k
3k नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पे कितना 3x प्लस k, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस k। अब इसमें से कह रहा है कि एक जीरो दे रखा था, वो कितना 2, तो जीरो को बराबर कर लेते हैं इसे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 3 जा 6 प्लस k, इसको ऐड कर लीजिए आप तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 प्लस k माइनस 10 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका k की वैल्यू -10। और ये हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या आएगा, तो ये सीबीएसई 2021 में पूछा गया है, सीबीएसई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा था कि एक पॉलिनोमियल जो है वो दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2, तो पॉलिनोमियल्स में 2 फैक्टर होता है, उसमें से एक दे रखा था और वो कह रहा है कि बताइए k की वैल्यू कितना आएगा। तो हमने क्या किया कि वो 2 के बराबर करके 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 0 के बराबर करके वहां से k की वैल्यू फाइंड कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2024 में पूछा गया है और याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इसमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर -15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन the zeros and the coefficient of the polynomials। it means एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें ये बताना है कि इसके जीरोज कितने आएंगे। पहले क्या करना, फाइंड द जीरोज। जब इस पॉलिनोमियल के जीरोज आ जाएगा तो हमें एक काम और करना है जिसे वेरीफाई करके दिखाना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट से वेरीफाई तो बाद में किया जाएगा, पहले हम उस पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल लें कि कितने हो सकते हैं। तो गिवन दैट एक्स स्क्वायर -15 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर कर लेते हैं जीरो को, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 15 हो जाएगा हमारा। अब स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो x इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15 आएगा। कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो यहाँ से फैक्ट x की वैल्यू कितना मिला, एक बार जब पॉजिटिव लेंगे तो अंडर रूट 15 आएगा और जब x की वैल्यू एक बार क्या ले लेंगे निगेटिव तो माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। और इसी की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या अल्फा और ये हो जाएगा हमारा क्या बीटा। तो जीरो तो आ चुका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दिया था उसका जीरो आ चुका, एक आ जाएगा √15 और एक रहेगा आपका -√15। अब हमें वो वेरीफाई करके दिखाना है कि जो जीरोज ऑफ कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट दोनों बराबर है, वो वेरीफाई करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोज लिख लेते हैं हम। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, अल्फा की वैल्यू √15 है, बीटा की वैल्यू -√15 है, इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो बी की वैल्यू आपका जीरोज है, क्योंकि बी की वैल्यू देखिए है ही नहीं। फॉर्मेशन क्या होता है, ax² प्लस bx+ c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन ये होता है। और उस केस में देखिए x² और कोफिशिएंट, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे रखा, b की वैल्यू नहीं दिया था इसमें। तो जब नहीं दिया तो उसको क्या ले लेंगे, जीरो। a की वैल्यू कितना आपका 1, तो अंडर√15 प्लस माइनस -√15 और 1 को 0 में डिवाइड करें 0 और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 0 इक्वल टू 0। अब इसी तरह हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, फार्मूला अल्फा बीटा c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना है √15, बीटा की वैल्यू है -√15
और c की वैल्यू है आपका -15, a की वैल्यू 1। तो √15 में √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 आएगा। √15 में √15 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है, और ये माइनस है तो माइनस इजिकल टू -15। देखिए सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों बराबर है। LHS यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू LHS बराबर RHS, और यहाँ पर भी क्या है LHS बराबर RHS। तो बस ये भी लिख लेंगे, हेंस प्रूव। क्या हो जाएगा आपका, हेंस प्रूव्ड। ये वेरीफाई भी हो गया हमारा, क्योंकि सम ऑफ जीरोज बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बराबर है, और हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोज भी निकालना था, वो भी निकाल चुके हम जीरोज। जो एक वैल्यू आएगा √15 और एक वैल्यू जाएगा -√15। अब हमें इसी को ले लेते हैं अल्फा और इसे ले लेते हैं बीटा। सम ऑफ जीरो के फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर लिया तो LHS बराबर RHS मिला। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के किया तो LHS बराबर RHS, दोनों बराबर हो चुका है, इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन CBSE 2024 में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ये। और ये CBSE बोर्ड के एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन सेक्शन C में पूछा जाता है, सेक्शन C ना कि सेक्शन B। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। इन सब क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा, चलिए जिक्र करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज है, वो कितना है, वो इतना है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। तो गिवन दैट y² माइनस 15y प्लस 3। अब यहीं से हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। x² को भी यहाँ इस पॉलिनोमियल में y है, तो जहाँ x है तहाँ y ले लीजिएगा। तो उस केस में a कितना आएगा आपका 1, b की वैल्यू कितना है -5, c की वैल्यू आपका 3। चलते हैं फॉर्मूले पे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी -b/a माइनस b की वैल्यू पहले से ये माइनस था -5/a की वैल्यू कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा आपका 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह कर लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितना आएगा आपका अल्फा बीटा c/a, अल्फा बीटा c/a। तो अल्फा बीटा कितना जाएगा आपका c, इट मीन 3, a की वैल्यू 1। तो डिवाइड करेंगे तो अल्फा बीटा कितना मिलेगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो हमसे पूछ रहा है पहले उसे लिख लिया जाए। क्या फाइंड करना है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, पहले तो अल्फा, पहले लोवेस्ट डिग्री देखते हैं, यहाँ पर अल्फा क्यूब है बीटा क्यूब है, तो इसमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन कर लेते हैं। तो आएगा कितना, अल्फा कैंसिल हुआ, देखिए अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर क्यूब, हमने कॉमन किया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल हुआ, और यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, तो कैंसिल करेंगे तो एक पावर बचेगा, तो बचा क्या अल्फा। तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो अल्फा आएगा, उसी तरह इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बीटा आ जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अल्फा बीटा का होल क्यूब, और ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा,
बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है 3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है आपका 5, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे रखेंगे 3 का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 5, तो यहाँ 5 रख लेते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है 27, कितना जाएगा 27 में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 और 3 30, तो 35। तो इट मीन्स अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर क्यूब प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4 की वैल्यू कितना जाएगा 135, और ये हमसे पूछ रहा था इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका आंसर कितना आएगा 135, यही आएगा आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पहले हम वहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं, और जैसे ही सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा तो इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं हम। और इसी को वैल्यू पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो वो लिखा हूँ। और इसमें से कॉमन जो पोर्शन है वो लोवेस्ट डिग्री को देखकर ही कॉमन करते हैं, तो लोवेस्ट डिग्री इसमें बीटा है, इसमें अल्फा है, वही कॉमन ले लिया तो ये बना। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आल्सो कैलकुलेट, और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके थे, दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे सब्स्टिट्यूट किए वो हमारा क्या आंसर मिल गया। तो अल्फा इसकी वैल्यू कितना जाएगा आपका 135। तो और ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2025 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करना है तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जिसमें अल्फा बीटा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिया है, और हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितना आएगा। तो पहले लिख लेते हैं गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब हम यहाँ से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग पहले a और b निकाल लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, b की वैल्यू आपका -2, c की वैल्यू है आपका -1। कंपेयर कर लीजिएगा, यही आएगा। अब चलते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस बी माइनस 2/1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा आपका 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है फार्मूला, अल्फा बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू कितना है आपका -1, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा कितना जाएगा आपका -1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं जो पूछ रहा है उसे लिखा जाए। क्या पूछ रहा है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितना आएगी। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, तो देखो 2 अल्फा बीटा, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या बीटा, केवल यहाँ पे 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा, क्या बचा केवल बीटा। तो इसी बीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा बीटा, और यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा, तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, और 2 अल्फा इंटू बीटा वो कितना है आपका -1 प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है -1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2/-2 प्लस -3, इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो -1 प्लस -3 दैट इज -4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका -4। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जो गिवन पॉलिनोमियल था
उसी से हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लिया। और जैसे ही प्रोडक्ट को फाइंड किया बस इसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लिए 2 अल्फा 2 बीटा का एलसीएम 2 अल्फा बीटा बनेगा। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और बाकी ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है वो रख लिया। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -1 है वो रख लेते हैं, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए सीबीएसई 2025 में पूछा गया है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नोट कर लीजिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन है -1 देन द वैल्यूज ऑफ p। और ये देखिए सीबीएसई 2025 में पूछा गया। सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोज दे रखा हुआ है कितना, -1। तो जो गिवन पॉलिनोमियल से वहां से हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं और -1 के बराबर कर देंगे तो वहीं से p की वैल्यू मिल जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। गिवन दैट p ऑफ x कितना दिया है आपका, p + 1 x² प्लस 2p + 3 प्लस 3p + 4। ऑन कंपेयर कर लेते हैं हम। ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितना जाएगा आपका, p + 1। b की वैल्यू कितना जाएगा आपका, 2p + 3 और c की वैल्यू रहेगा आपका 3p + 4। ये आपका a b और c आ चुका। अब हम चलते हैं सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -b/a, यही होता है फॉर्मूला। और हमसे कह रहा है कि सम ऑफ जीरो, जो क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, -1। तो सम ऑफ जीरो -1 के बराबर है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। -1 = -b की वैल्यू कितना है, 2p + 3 अपन में a की वैल्यू p + 1। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसे 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो -1 p + 1 = माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -2p - 3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -p - 1 = -2p - 3। p को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो -p + 2p = -3। ये माइनस से ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व करूंगा तो p और इसे सॉल्व करेंगे तो -2। तो p की वैल्यू कितना चुका, -2। और यही हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू कितना आएगा। तो p की वैल्यू कितना आ गया आपका, -2। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और सीबीएसई 2025 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी टॉप नहीं, हार्ड नहीं है, ज़्यादा लेवल का भी नहीं है, बस नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, और ये देखिए सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। सीबीएसई 2019 में। चलते हैं क्वेश्चन के पास। और क्वेश्चन नंबर ये 8 क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। और ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया। कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितना आएगा। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन दैट p ऑफ x कितना दे रखा है, x² - 4x + 3। कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है इसमें 1, बी की वैल्यू कितना जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -4, सी की वैल्यू है आपका 3। चलते हैं सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं यहाँ से। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा आपका, -b/a, तो -4/1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना आएगा, अल्फा बीटा c/a, तो c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा कितना जाएगा आपका 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो पूछ रहा है उसे देखा जाए, क्या पूछ रहा है इसमें, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हम करा रखे थे और उसमें यही समझाया था कि लोवेस्ट डिग्री को ही कॉमन करना है। तो लोवेस्ट डिग्री में क्या है, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए अगर अल्फा की पावर 4 है और बीटा स्क्वायर है, हमने कॉमन क्या लिया है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इसे कैंसिल कर लेते हैं, बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर, और पावर 2 है, पावर 2, 4 को काटेंगे तो 2 पावर बचेगा, तो अल्फा स्क्वायर बनेगा आपका प्लस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उसी तरह बीटा स्क्वायर बन जाएगा आपका। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या होगा, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू है लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट है क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है आपका 4। अब हमें स्क्वायर चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर लेते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू 4 का स्क्वायर कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इजिकल टू 4 का जाएगा 16। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहने देते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल टू 16 माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना 3, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें, तो अल्फा स्क्वायर कितना जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल टू 16 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, 3 रख लेते हैं यहाँ पे, तो आएगा कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल टू 16 है, 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका, माइनस करने में कितना जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल टू 10। इक्वेशन नंबर थर्ड, इसी को हम यूज कर लेते हैं इसमें। अब जो पूछ रहा था रख लेते हैं, इसको लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है 3, यहाँ रख लेते हैं 3 का स्क्वायर, और इसकी पूरी वैल्यू कितनी है 10, वो थर्ड से रख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू 10 दैट इज 19। ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में देखिए 19 में पूछा गया, और ये बताया ना इंपॉर्टेंट, और ये इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन सी में पूछा जाता है, देख सकते हैं आप इसका लेवल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। है कुछ नहीं, सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसी से रिलेशन बना के हमने स्क्वायरिंग करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आंसर मिल गया। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1
then the form of quadratic polynomials whose zeros are 2 alpha and 2 beta. It means ये कहता है कि जब ये पॉलिनोमियल्स रहेगा और है तो उस केस में अल्फा बीटा केस में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है। तो जब 2 अल्फा और 2 बीटा रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ये मुझसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। given that 4x square प्लस 4x प्लस 1, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जब ये अल्फा बीटा है तो उस केस में ये पॉलिनोमियल बन रहा है। तो जब 2 अल्फा और 2 बीटा रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, वही मुझसे पूछ रहा है इसमें। तो पहले हम यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बीटा कितना जाएगा आपका, बी की वैल्यू आपका 4 है तो -4, ए की वैल्यू 4 है, कैंसिल कर लेते हैं तो -1। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना चुका आपका -1। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए। तो अल्फा बीटा कितना जाएगा आपका सी, व्हाट इज सी कितना है 1 और ए की वैल्यू 4। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना गया 1/4। तो ये तो आ चुका। अब कह रहा है कि जो अगर 2 अल्फा और 2 बीटा है तो उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा। तो एक हम सम ऑफ जीरो ले लेते हैं, उसको डैश ले लेता हूं। डैश यानी एस मतलब सम ऑफ जीरोज, किसके लिए, इस केस में। तो क्या बनेगा आपका सम ऑफ जीरोज, ये हो गया 2 अल्फा और 2 बीटा। सम कर लो इन दोनों को, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को सम कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 2 कॉमन कर लेते हैं तो आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो एस डैश कितना जाएगा आपका 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -1, रख लेते हैं यहाँ पर। तो एस डैश आ जाएगा आपका -2। एस डैश कितना गया आपका -2। आगे चलते हैं, इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको लेते हैं पी डैश। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों का, यानी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा अल्फा और बीटा। तो कितना आएगा आपका 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 1/4, यहाँ रख लेते हैं 1/4। 2 से कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम, तो 1/2 ये आ चुका आपका पी डैश। तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस केस में 2 अल्फा 2 बीटा का आ चुका। तो अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, सम ऑफ जीरोज लिख लेते हैं यहाँ पे। सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कितना चुका है वो आपका -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/2x प्लस कितना हो जाएगा आपका 1/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा आपका 1। सम ऑफ जीरो 2 है, -2 है। सम ऑफ जीरो कितना है -2, यहाँ रख लेते हैं -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा आपका 1/2। तो फाइनली कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1/2। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये पूछ रहा था इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि जब 2 अल्फा और 2 बीटा रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आएगा और वो कितना आएगा, वो यही आपका। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था ये। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताना है।
सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हुआ है कितना, -2 -20 रिस्पेक्टिवली। तो आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। जब इस केस में सम ऑफ जीरो -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरो -20 दिया हुआ है, तो हमसे कह रहा है कि जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे तो उस केस में आपका जो जीरो जो पॉलिनोमियल कितना आएगा वो इनसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें सम ऑफ जीरोज, इसमें लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना दिया इसका, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1 रख लेते हैं यहाँ पर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा वो कितना है आपका -20। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए। तो वी नो डैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना -1 रख लेते हैं यहाँ पर, -1x प्लस अल्फा बीटा कितना -20 सॉल्व कर लेते हैं इसे। x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x -20। अब हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि जीरो कितना आएगा, यही वो कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बन चुका है उसी का हमें पूछा है कि इसका जीरोज कितना आएगा, इसका जीरोज निकाल लेते हैं इसका जीरोज। तो x² प्लस x प्लस -20 कितना हो जाएगा आपका x² x -20। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन लगा लेते हैं तो हो जाएगा 20x²। इसमें से फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, दो फैक्टर निकालिए जो मल्टीप्लाई करने में 20 आ जाए और जो मिडिल टर्म को रिक्वायरमेंट है प्लस कितना x, तो कितना माइनस करेंगे इसमें 5 × 4 कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 में से 4 गया 1। तो फैक्टर क्या बना है x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। तो x कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 5 माइनस 4 और x प्लस 5 इजिकल। अब यहाँ से सम ऑफ जीरोज, तो x प्लस 5 और x माइनस 4 यही हमसे पूछ रहा था। क्या कह रहा है कि आल्सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन, वो कितना आएगा। अब इसको जीरो के बराबर कर लेते हैं हम, तो हमारा वहां से वैल्यूज मिल जाएगा। कितना आएगा x प्लस 5 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितना जाएगा -5 एंड x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितना जाएगा आपका 4। यही पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का क्वेश्चन जो सेशन में अपने वीडियो के माध्यम से बताए हैं उन सब क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल के समय वीडियो आपका नया चैप्टर बनाने वाले हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पसंद आया होगा तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्लिक करिएगा। हाँ, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो विश यू ऑल द बेस्ट।